बच्चों, और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही हैं वह भी अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए बच्चों, हम जो डेली करंट अफेयर लेके आते हैं उसमें जो है हम जुलाई की करंट अफेयर कर रहे थे। उसमें हमने करीब 80 प्रश्नों को कर लिया था। चलिए बच्चों, अब उसको जो है हम आगे करते हैं। और उससे पहले जो भी नए हमारे साथ दोस्त जुड़ रहे हैं, नए साथी जुड़ रहे हैं, वह सभी लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नई अपडेट मिलती रहे। चलिए बच्चों, तो 76 से हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो 12 जुलाई को जो है विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर आयोजित पिच ब्लैक में अभ्यास में जो है भाग लिया है? तो यह जो है डरबिन ऑस्ट्रेलिया में जो है भाग लिया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह जो है बिहार में जो है प्रारंभ हुआ है। तो जो दुनिया का जो सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है उसका जो दूसरा चरण जो है यह बिहार में प्रारंभ हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो जो केंद्र सरकार ने जो है 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो यह जो है पीएनबी ने जो है सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह जो है 10% जो है आरक्षण देने की घोषणा की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? तो यह जो माउंट किनाबालू जो है यह मलेशिया में है। तो ये जो नीतीश सिंह जो है इन्होंने जो है मलेशिया की माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो यह जो है पूमा ने जो है भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? या जो बागवानी में जो है प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो साइबर सुरक्षा सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं, कौन सा विश्वविद्यालय बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो यह जो है जेएनयू जो विश्वविद्यालय है वह हिंदू बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, आई स्पेस रॉकेट जो कि लॉन्च होने पर विफल हो गया वह किस देश का है? तो यह जो है चीन का है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो नीति आयोग ने जो है वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि जो है 7% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जो स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य जो है यह केरल बना है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है के चोंगलिंगम जो कि तमिलनाडु के, इनको जो है हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो यह जो है एग्रीश्योर फंड जो है सरकार लॉन्च करेगी। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने का कानून पारित किया है? तो यह जो रूस से जो आने वाले शरणार्थी हैं उन पर जो है फिनलैंड ने जो है कानून पारित किया है। एक बार फिर से देखा जाए, फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने का कानून पारित किया है? तो यह जो रूस से आने वाले हैं जो शरणार्थी हैं उन पर जो है कानून पारित किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना, ये जो क्या है आईटी सक्षम युवा योजना जो है किस राज्य सरकार ने की है? तो यह जो है हरियाणा ने जो है यह योजना शुरू की है। एक बार फिर से देखते हैं, रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? तो यह जो है हरियाणा राज्य सरकार ने जो है मंजूरी दी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, आगे है
किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना थाड़े बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो एक बार फिर से देखिए, जो सबसे लंबी शहरी सुरंग जो है परियोजना बोरीवली सुरंग का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? तो जो पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास था उसमें ये बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताए, अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो यह कहाँ पे जो हुआ था, पिच ब्लैक जो है कहाँ पर हुआ था? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और इसमें जो है भावना कंठ जो है, इन्होंने जो है भाग लेकर इतिहास रच दिया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कौन सी पूजा है? खर्ची पूजा। तो जो इसका आयोजन है यह त्रिपुरा में हुआ है। तो त्रिपुरा में जो है इसका आयोजन हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कौन सा है? हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो इस पर जो है प्रयागराज में जो है यह जो है किया गया है कार्यक्रम। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है कांस्य पदक जो है जीता है। किसने? सबीर हैरिस ने शॉटगन जूनियर विश्व कप में। यह प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो सबीर हैरिस हैं यह जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है शॉटगन से संबंधित है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में आई यूएन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्ष में घटने लगेगी? तो यह जो है भारत की जो जनसंख्या है अगले 38 वर्ष में जो है घटने लगेगी। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। आगे, हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर, क्या है पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर? मानवी मधु कश्यप, ये नाम याद रखिएगा, मानवी मधु कश्यप। यह जो है पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर है, यह जो है बिहार में बनी है। तो बिहार में क्या है कि जो पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर है यह है मानवी मधु कश्यप, ये नाम याद रखिएगा। यह जो है बिहार की हैं और यह जो बिहार में पहली बार जो है पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में कहाँ पर एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है? तो जो डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पे जो है यह जो है अबू धाबी में जो है ये एक सड़क का नाम रखा गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। बहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित होती है? तो जो बहुड़ा यात्रा जो है यह उड़ीसा में आयोजित होती है। इस यात्रा को याद रखिएगा, बहुड़ा यात्रा यह जो है उड़ीसा में आयोजित होती है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अगला है, सोशल मीडिया एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने? तो यह बने हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, यह जो सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बने हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो यह जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने जो है उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करेगा? तो यह जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो है भारत और भूटान मिलकर काम करेंगे। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में किसने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो यह जो है स्पेन ने जो है चौथी बार जो है यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है, सूचना अनुसार कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो यह जो फिलीपींस जो है यह जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। आगे विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो है कार्लोस अल्कराज एवं जो है बारबोरा क्रेजिकोवा जो है इन्होंने जो है यह पुरस्कार जीता है। यह याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है याला। विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज और जो है बारबोरा क्रेजिकोवा जो है इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसको याद रखिएगा, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में जो है केरल जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों, आज का अंतिम प्रश्न देखा जाए। हाल ही में कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है?
तो ये जो संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी जो है, ये पक्षी गैलरी जो है यह जो उत्तराखंड में खोली गई है। चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, और जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो है आपको अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा यह जो है यहाँ पर जो है सुपर टेट की तैयारी भी शुरू कराई जा रही है, जिसके लिए जो है आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। चलिए बच्चों, धन्यवाद।